राका बेटा, ये वड़ा पाव खाकर कितने दिन निकालेगा? मैं तो बोलती हूँ कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर ले, सुखी हो जाएगा। मौसी, ये लो वड़ा पाव खाओ। मौसी, वो क्या है, दुनिया में दो तरीके के मर्द होते हैं, एक शादीशुदा और एक अक्लमंद। वैसे भी मौसी, शादी के बाद कौन सुखी हुआ है? अब अपने मौसा जी को ही ले लो, शादी से पहले उनके ठहाके यहां तक सुनाई देते थे, और शादी के बाद मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, बस यही सुनाई देता है। चल हट शैतान। मौसी, चाय पियोगी? अच्छी है, अरे एकदम मस्त राका के हाथ की चाय है मौसी, क्या बात कर रही हो। पिला दे। वैसे भी मौसी, बाबा जी जिस फैक्ट्री में अच्छी लड़कियां बनाया करते थे ना, वो फैक्ट्री अब बंद हो चुकी है, और अब वहां पे एक मॉल खुल चुका है। ओ, इसी को कहते हैं बस्ती में छोकरी और गांव में ढिंढोरा। बस्ती में? हाँ, बस्ती में। अरे अपनी गीता, उसी से क्यों नहीं पूछ लेता? उसी से कर ले शादी। ओए माँ, गीता, क्यों, क्या हुआ? मौसी, गीता से अगर मेरी शादी हो गई ना, तो ये जो गरीब खाना देख रही हो ना, ये पागल खाना बन जाएगा, पागल खाना। चुप, बदतमीज। मौसी, गीता भी कोई लड़की है। फिर क्या है? मेरा मतलब है लड़की है, पर वो एक टाइम बॉम्ब है, टाइम बॉम्ब, जो कब फट जाए उसे खुद भी नहीं पता। अरे चुप। हाँ मौसी, लड़की तो सुशील होनी चाहिए, हाँ। सुंदर होनी चाहिए। हाँ। हाँ जी, ना जी, आइए जी, इसके अलावा उसको कुछ भी बोलना नहीं आना चाहिए। वाह। और जब मैं घर आऊं तो हमेशा मेरा इंतजार कर रही हो, खाना ऐसा बनाए कि खाने के साथ साथ उसका हाथ भी खाने का मन करे। घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। अरे ऐसी लड़की तो तेरे को बंगले में ही मिलेगी। तेरे पास क्या है? ये मकान और ये चारपाई, वो भी किराए की। अपनी औकात में रहना सीख, समझा? अरे जियो मौसी, 1 लाख टके की बात की आपने। देखा, छोटू भी यही कह रहा है। अच्छा, हाय राम, मैं तो भूल ही गई, मैं चूल्हे पे चावल रख के आई थी, जल गए होंगे। अच्छा सुन, कान खोल के सुन ले, एक बार फिर कहती हूँ, अच्छी लड़की देख के शादी कर ले। हाँ हाँ मौसी, मैं आती हूँ। जय राम जी की मौसी जी। जय राम जी के। फिर कहती हूँ, शादी की बात सोच लेना। हाँ मौसी। हाँ। वैसे राका भाई, मौसी सही तो कह रही है। अरे मैं तो कहता हूँ आप शादी कर ही लो। वो क्या है ना, इसी बहाने हम दोनों को खाने का तो टेंशन नहीं। वैसे राका भाई, कई दिनों से सोच रहा हूं कि इसके पीछे क्या है। ओहो, कौन है ये लड़की? छोटू, ये कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, ये ड्रीम गर्ल है, ड्रीम गर्ल। वो कहते हैं ना, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल। करमजली अंधी हो गई है का? देख देख, मेरा इतना कीमती फ्लोट आज तो लगता है तुझे है? तेरे बाप का माल है का? तेरा बाप का माल है का? चाची, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। तुझे किसी चीज का होश भी रहता है आजकल कि तेरी बात पर यकीन करें?
हमने खुद अपनी आंखों से तुझे वो फूलदान जमीन पर गिराते हुए देखा है। जीजा जी मुंह की भाषा नहीं समझती हैं ये लीजिए वह नहीं चाचा जी, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो। और ये मर्दूद, तेरे बातों पर यकीन करना ही सब बचा था। मैंने तुझे भेजा था बबलू के पास दवा देने, और तू मेरी बेटी को मरवाना चाह रही थी। मेरी फूल सी बेटी को तूने सीढ़ी से धक्का दिया। किस किस को मारने का इंटेंशन है सीता देवी? बता दीजिए हमको, हाँ बता दीजिए। किसका? चाचा चाची का, दादी का, हमरा? किसका जान दोगे भैया? हाँ जिज्जी हमको कह रहे हैं कि धीरे धीरे सीता देवी हमको ऊपर ही पहुंचा देंगी, अपने माँ बाप के पास, स्वर्ग में, जिनको अपने चाइल्डहुड डेज में ही खा गई थी मनहूस सूरत दिखा के। हाँ मैं किसी को नहीं मार सकती, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ है। हाँ हाँ, हम सब तो झूठी बोल रहे हैं, हम सब झूठे हैं, दुनिया झूठी है, पर आप ही है एक सत्यवादी, मिस हरिश्चंद्र। डायन बिना 7 घर छोड़ के बाहर करती है, लेकिन ये बताइए हम लोग कितना इसको प्यार देते, कितना लोभ देते, और ये है कि अरे ये तो पूरी तरह से पागल होती जा रही है। ए सीता बिटिया, अगर तेरा यही हाल रहा ना तो बहुत जल्द तू खुद अपनी बूढ़ी दादी की जान ले लेगी। मार डालेगी उसको। पागल पगला गई है। मेंटली आ गई भैया, पूरी तरह से पागल। मेंटली आ गई भैया, पगला गई है, पागल पूरी तरह से पागल डलेगी है। मेंटली आ गई भैया। सीता पागल हो गई। क्यों किया तुमने ऐसा? कैसे साथ छोड़ दिया मेरी बच्ची का तुमने? आज मुझे तुम में अपनी तपस्या, अपनी श्रद्धा सब व्यर्थ लग रही है प्रभु। तुमने अपने इस भक्तन को निराश कर दिया प्रभु। आज अगर तूने सीता के सर पर से अपना हाथ उठा लिया है तो कौन आएगा उसकी रक्षा करने प्रभु? कुछ करो प्रभु, कोई चमत्कार दिखाओ, कुछ करो, इससे पहले कि मेरा तुम पर से विश्वास ही उठ जाए प्रभु। मुझ बुढ़िया की जिंदगी ले लो, लेकिन मेरी बच्ची को उसकी जिंदगी दे दो प्रभु। जितने दुख सीता ने इस छोटी सी जिंदगी में देखे, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे। दादी, मैं मर क्यों नहीं जाती दादी? ना बच्ची, ऐसा नहीं बोलते।
मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि गीता यहाँ, मेरे ख्याल से मुझे बस्ती जाना होगा। अरे सुनो, मेरा नाम किशन है, किशन। किशन, गीता कहाँ मिलेगी? ये तो सिर्फ राका भाई को मालूम है। अरे सुनिए भाई साहब, राका कहाँ मिलेगा? चला क्या है क्या? हाँ? राका नहीं, राका भाई बोलने का। ऑटो रिक्शा ड्राइवर यूनियन का प्रेसिडेंट हो गया है भाई, समझा? अभी यहाँ से सीधा जाने का, वहां पर एक ऑटो रिक्शा स्टैंड है, वहीं मिलेगा राका भाई का पता ठिकाना। जा। राका भाई, अरे कोई आदमी आपको पूछते हुए आ रहा है, सूट बूट वाला है, झकास स्टाइल में। झकास स्टाइल में? अबे झकास स्टाइल में मुझे कौन ढूंढने लगा? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। सुनिए भाई साहब, ये राका कहाँ मिलेगा? राका राका तो यही था, शायद कहीं भाड़ा लेके गया होगा, आएगा, अभी आता ही होगा। सीआईडी? मैं जानता था एक ना एक दिन ये जरूर होगा। नशे के पाउडर का मामला जो ठहरा, सीआईडी का मामला है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पर क्या करूं? भाई साहब, किसे तलाश कर रहे हो? आपको पता है गीता कहाँ मिलेगी? ओह गीता साहब, गीता के बारे में तो पूछो ही मत। गीता इस बस्ती में नहीं रहती। लेकिन मैंने उसे इस बस्ती... आपने गीता को इसी बस्ती में देखा होगा, क्योंकि साहब वो इसलिए कि आपको उसका असली घर नहीं पता। साहब बहुत बहुत बड़ा घर है साहब उसका। जितना बड़ा ये गली है ना, उतना बड़ा तो उसका आंगन है। आंगन, आंगन समझते हो साहब? अरे कंपाउंडर, कंपाउंडर साहब। वो अंग्रेजी में इसलिए नहीं बोला ना साहब, मुझे लगा आपको समझ में नहीं आएगा। साहब बहुत बड़े बाप की बेटी है वो, यहाँ कभी कभी समाज सेवा के लिए चली जाती है, लेकिन साहब बहुत दिनों से वो इधर नजर नहीं आई। साहब मेरे को तो लगता है उसकी शादी हो गई। हाँ, अब वो इधर कभी नहीं आने वाली। कभी नहीं आने वाली। अच्छा सुनो, राका कहाँ मिलेगा? राका साहब, राका से मिलने का तो सपना भी देखना छोड़ दो साहब। वो तो शहर छोड़ के गांव चला गया, गांव। साहब ये रिक्शा विक्शा चलाना उसके बस की बात नहीं है साहब। बोल रहा था कि गांव में जाके बैलगाड़ी चलाऊंगा, हट हट हट। ठीक है साहब, साहब साहब, ये जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया ना, ये किसी को देने का नहीं साहब। वो क्या है ना, गीता मेम साहब के बारे में कोई ऐसी बातें बताए ना, उनको अच्छा नहीं लगता। अब राका भी चला गया हमेशा के लिए, गीता भी चली गई। अब हमारे जैसे गरीबों का ना जाने क्या होगा साहब। साहब एक मिनट साहब, आप भी मुझे समाज सेवी टाइप के आदमी लगते हैं साहब। हैं? है ना साहब? है ना? अन्नदाता, अन्न पुरारी। साहब ये आप सामने देख रहे हैं ना, वो जो गटर दिख रहा है ना साहब, वो गटर के बगल में एक खोली है, उसमें आपके रहने का इंतजाम करा देता हूँ साहब। बगल में काले जॉन और गंदे पीटर का देसी अड्डा है साहब। थोड़ी बदबू आती है, लेकिन कुछ दिनों में आदत पड़ जाएगी। उसके पास ही कल्लू का ढाबा है साहब, 20 रुपए में मस्त भरपेट बेहतरीन खाना देता है साहब।
और साहब गुंडे मवाली कहाँ नहीं होते, हर जगह होते हैं। बस क्या दारू पी के थोड़ा दंगा कर लेते हैं। 2-4 बार आपसे लड़ाई हो जाएगी ना तो फर्स्ट क्लास सेटिंग हो जाएगी आपकी साहब। और वैसे भी सर जहाँ 4 बर्तन होते हैं वो आपस में तो टकराते ही है ना? आपका सामान क्या है साहब? रहने दो। साहब सुनिए तो साहब आप ऐसे हाथ छुड़ा के जाएंगे ना साहब तो हम बस्ती वालों को लगेगा कि हमारे अन्नदाता, हमारे अन्न पुरारी ऐसे ही चले जा रहे हैं। चलिए आइए। रहने दीजिए, थैंक यू सो मच। अरे अन्नदाता, अन्न पुरारी, प्रभु प्रभु सुनिए तो। सीआईडी हो या कोई भी हो, मेरा नाम है राका। कर नहीं सकता कोई बाल भी बांका।